भी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज साक्षी कोठारी एंड माय टॉपिक इज एजुकेशन। आज हमें यह सोचना है कि राष्ट्र की श्रेष्ठ यंत्र साधना जहाँ पर हो रही है, वहाँ विद्या की उपासना कैसी होनी चाहिए, हमें कैसी शाला चाहिए। उत्तर है कि जीवन में अच्छे बुरे पासे की समतुल्यता को बरकरार रखकर जीवन जीतने का मार्ग बताए ऐसी शाला, क्योंकि हर एक विद्यार्थी अपना सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर लेकर शाला में आता है। इसलिए उसे तुलनात्मक अभिगमों से दूर रखकर वो जहाँ कहीं भी है वहां से उसे आकर लेकर जाए ऐसी शाला। समाज में उसका स्थान, योगदान और आत्मसम्मान क्या है, उसे गंभीरता पूर्वक उसे समझा के आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ाए ऐसी शाला। इतना तो चलेगा, ऐसे घातक विचारों से उसे बचाकर पूर्णता की पूर्ति करे ऐसी शाला। वैसे देखा जाए तो आज के जमाने में किसी भी विद्यार्थी के लिए शाला में जाना कोई मनपसंद काम होता नहीं होगा। 100 में से 100 बालकों को अगर खानगी में ले जाकर अभय वचन आपसे पूछने में आए कि क्या आपको शाला में जाना पसंद है, तो शायद ही कोई विरल व्यक्ति का जवाब हाँ होगा। ऐसा क्यों? कभी किसी भी विद्यार्थी को यह प्रश्न क्यों नहीं हुआ कि हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही क्यों? कभी 1 3 5 7 9 6 7 8 2 ऐसा क्यों नहीं? स्वर तो हम मुक्त होकर बोल सकते हैं, अ आ ई, तो फिर व्यंजन क्यों नहीं? क बोलेंगे तो और तो आएगा ही, ऐसा क्यों? कभी भी किसी विद्यार्थी को प्रश्न हुआ ही नहीं तो शाला में पढ़ाया क्या जा रहा है? हम ये नहीं सोच सकते कि विद्यार्थी को हम सवाल करें, उनके अलावा विद्यार्थी हमें आकर उनके सवाल करें और हम उन्हें जवाब दें तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। उनका मनपसंद विषय वो खुद चुन लेंगे और उन्हें यह समझाए कि जिंदगी में कभी भी कहीं भी विषय महत्व का नहीं है, विषय में निपुणता महत्व की है और मनपसंद विषय पढ़ने से उनमें निपुणता आ ही जाएगी। पर इन सब की नींव है जिज्ञासा वृत्ति। जिज्ञासा वृत्ति खत्म, मौलिकता गायब, तो फिर सृजनात्मकता की तो बात ही कहाँ रही। शिक्षण में और शिक्षण की शोध के कारण आजकल जगत में कई शोध रही हुई है। कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता के आधार पर शोध हुई है। अगर बालक में सृजनात्मकता ही नहीं रही तो मानव जात बाहर के विश्व की अवनवी खोज और अपने मन की आंतरिक खोज दोनों में से अपनी प्रगति खो बैठेगा और इसके कारण आत्मविश्वास का अभाव, भौतिकवाद, पर्यावरण रूपी सौंदर्य का निकंदन और उससे उभरती विश्व वैश्विक समस्याएं, मानसिक और शारीरिक रोग से पीड़ाते हुए लोग और उससे उभरती दुनिया, बस इतना ही बचेगा। बालक को मुक्त होकर बोलने और पूछने की तक के कारण उसमें ऊर्जा सतत बढ़ती रहेगी और यह ऊर्जा उसकी मौलिकता, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सभी को बढ़ावा देगी। पूछने की तक के कारण उसमें सूक्ष्म अवलोकन शक्ति बढ़ेगी और उन्हें घोटना नहीं पड़ेगा और पढ़ाई न सिर्फ बोझ विहीन होगी, पढ़ाई का मार्ग प्रगतिकारक भी होगा। अंत में कर्ण के द्वारा वेणीसार नाटक में उच्चारे गए श्लोक को बोलकर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। यह मानव के जीवन के एटीट्यूड का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है कि सूतो वा सूत पुत्रो वा, सूत हूँ या सूत का पुत्र हूँ, यो वा को वा भवाम्यहम्, मैं जो कुछ भी हूँ मैं खुद हूँ। देवा यक्तम कुले जन्म, आपके लिए उच्च कुल में शिक्षा महत्व की होगी। मेवा यक्तम तु पौरुषम, मेरे लिए मेरे अंदर की खुमारी और काबिलियत महत्व की रखती है। ऐसी विद्या